और इस वक्त वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अत्यंत सफल स्टेट विजिट की। उसके बाद अगस्त में, उसके पहले हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी वियतनाम गई थी। भारत और वियतनाम के बीच प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है और प्रधानमंत्री न्यून तंग जुंग द्वारा दिल्ली आने से पहले बोध गया की यात्रा करना इस बात का प्रमाण है। हम दोनों ही विकासशील देश हैं जिन्होंने हमेशा एक दूसरे को समर्थन किया है और यह कठिन मोड़ पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। वियतनाम के लोगों ने जिस साहस, दृढ़ संकल्प और धैर्य से अपने देश की चुनौतियों का सामना किया है, उसका सम्मान हम करते हैं। आज दोनों देश की समृद्धि को बढ़ाने और हमारे पास पड़ोस में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए हमारी साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैरीटाइम सिक्योरिटी में हमारे समान हित है। हम दोनों यह विश्वास करते हैं कि सामुद्रिक व्यापार और परिवहन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और हर विवाद शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर सुलझाने चाहिए। आज की वार्ता के दौरान हमारे क्षेत्र की स्थिति और हमारे रिश्तों को कैसे प्रगाढ़ बनाया जाए, इन सब के संबंध में प्रधानमंत्री न्यून तंग जुंग और मेरे विचारों में बहुत सी समानता है। रक्षा क्षेत्र में वियतनाम के साथ सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वियतनाम की सेना और सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत हमारे चल रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम, संयुक्त अभ्यास और डिफेंस इक्विपमेंट में सहयोग का और विस्तार होगा। हम जल्द ही 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को ऑपरेशनलाइज करेंगे, जिससे वियतनाम भारत के नए नेवल वेसल्स प्राप्त करेगा। काउंटर टेररिज्म सहित सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने सहमति जताई है। हम अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। इसमें स्पेस एप्लीकेशंस तथा वियतनाम की सैटेलाइट्स को भारत द्वारा लॉन्च करना शामिल है। हम सिविल परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में इस्तेमाल पर सहयोग के लिए भी सहमत है। हमारे आर्थिक संबंध, जो कि इस समय काफी सीमित है, उसे और मजबूत करने की आवश्यकता पर हमने जोर दिया है। यह हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एक अहम हिस्सा है। आपसी व्यापार और वियतनाम में एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल्स, केमिकल, मशीनरी, एग्रो प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में भारत की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हमने बातचीत की है। वियतनाम द्वारा अपनी इंडस्ट्री और इकोनॉमिक लिंकेजेज को डाइवर्सिफाई करने के प्रयास में समर्थन में हमने नई लाइन ऑफ क्रेडिट पर विचार विमर्श करने की पेशकश भी की है। वियतनाम द्वारा भारतीय कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स व बैंक ऑफ इंडिया को लाइसेंस देने के निर्णयों और जेट एयरवेज तथा वियतनाम एयरलाइंस द्वारा सीधी हवाई सेवाएं को शुरुआत हमारे आर्थिक संबंधों में एक नई गति का प्रतीक है। मैंने वियतनाम द्वारा तेल और गैस के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए दिखाई प्रतिबद्धता
और नए एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स के प्रस्ताव के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। इस क्षेत्र में और इससे जुड़े उद्योगों में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। सांस्कृतिक, शैक्षिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क हमारे संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क और पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे आज किए समझौते में मी-सांग में प्राचीन चाम मंदिरों का संरक्षण और पुनर्निर्माण, नालंदा विश्वविद्यालय में वियतनाम की भागीदारी और ऑडियो विजुअल क्षेत्र में आपसी सहयोग। मैंने वियतनाम द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के भारत के प्रस्ताव को स्पॉन्सर करने के लिए प्रधानमंत्री जुंग को धन्यवाद दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी हेतु वियतनाम ने जो निरंतर समर्थन किया है, उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जुंग को धन्यवाद दिया है। क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आगामी ईस्ट एशिया समिट और इंडिया आसियान समिट सहित अन्य क्षेत्रीय मंचों में हम निरंतर मिलकर कार्य करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि 2015 में जब वियतनाम भारत के लिए आसियान में कोऑर्डिनेटर का दायित्व संभालेगा, तब भारत और आसियान के संबंधों और गहरे हो जाएंगे। मुझे यह कहते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री न्यून तंग जुंग की स्टेट विजिट और विगत माह में हमारे राष्ट्रपति के दौरे से न केवल हमारी पारंपरिक मित्रता मजबूत हुई है, बल्कि हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी एक नई ऊर्जा और गति मिली है। धन्यवाद। कैमान। जी, तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जिक्र किया दोनों देशों की प्राचीन आध्यात्मिक रिश्तों का, और उनका ये कहना था कि दक्षिण एशिया के लिए खासतौर से दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में और कैसे प्रगाढ़ दोस्ती हो, इसके लिए चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष क्षेत्र हो या फिर तेल और गैस का क्षेत्र, कई सहमतियां बनी हैं जिसके बूते पर दोनों देशों के बीच दोस्ती और मजबूत होगी।